आपको पता है कि चलना हमारा मौलिक अधिकार है, पर जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो क्या आप ढंग से चल पाते हैं? क्या हमारे फुटपाथ, क्या हमारी सड़कें हमारे लिए सुरक्षित है? क्या सच में हम हमारे मौलिक अधिकारों को एंजॉय कर पाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस मौलिक अधिकार को अपने संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पैदल चलने का अधिकार संविधान के भाग 3 के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाले देश में कहीं भी आने जाने के अधिकार का एक अहम हिस्सा है। बेंच ने अपने आदेश में लिखा कि पैदल चलने के इस बुनियादी अधिकार के दायरे में निर्धारित फुटपाथों का अधिकार भी शामिल होता है। यह अधिकार प्राथमिक है और इसे सड़कों पर चलने वाले मोटर वाहन के मुकाबले तरजीह दी जाएगी। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में हमारे फुटपाथ हमारा मौलिक अधिकार बन सकते हैं? क्या सच में सड़कों पर पैदल चलना सुरक्षित है? आप जिस तरीके से इस विजुअल के अंदर देख लीजिए कि फुटपाथ की हालत खराब है और साथ ही साथ गाड़ियां कहीं पे भी पार्क कर दी जाती है। भले ही इनका चालान काटा जाए, भले ही कुछ भी हो, भले ही आम नागरिक को दिक्कत हो, पर पार्किंग अलॉट नहीं करी जाती। अंकल, अभी कोर्ट का नया आदेश आया जिसके अंदर कहा जा रहा है कि पैदल चलना जो है वो अपना मौलिक अधिकार है, पर यहाँ पे तो गाड़ियां हर जगह खड़ी है। यहाँ तो सारे ऐसे लगाते हैं, कोई सुधारने वाला कोई नहीं है। पार्किंग की जगह कहाँ है यहाँ पे? पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं है और कोर्ट कह रहा है, प्रशासन कह रहा है कि मौलिक अधिकार है, फुटपाथ खाली होना चाहिए। फुटपाथ खाली कहाँ है? फुटपाथ को तो गवर्नमेंट रोक रही है, देखो तो। और पैदल कहाँ से लेंगे? गाड़ियाँ कहाँ लगाएंगे फिर? आप खुद एक वाहन चालक है? गाड़ी आपकी कैब है? कहाँ खड़ी करते हैं फिर जब भी यहाँ पे आते हैं? बाहर खड़ी करनी पड़ती है। आपको पता है यहाँ चालान लगेगा फिर भी खड़ी करते हैं? चालान लगता है तब तो अंदर लेनी पड़ती है, वापस ला के खड़ी पड़े बाहर करनी। अंदर पार्किंग की सुविधा नहीं है? नहीं, पार्किंग की सुविधा ही नहीं है। अंदर नहीं है, पीछे है, पीछे वाले वहाँ खुला है बिल्कुल। तो अंकल, आप खुद सड़क पे जब चलते हैं तो आपको तो पता ही है दिक्कतें तो खूब सारी आती हैं सड़क क्रॉस करने में। पार्किंग अगर फुटपाथ पे गाड़ी खड़ी है तो आती है, तो ये तो आप समझते हैं। समझते हैं, लेकिन उसमें क्या करे, प्रशासन सुधारे। वो तो भाई हमारे एक से सुधरने से सुधरता नहीं। प्रशासन पहले खुद सुधरे, उसके बाद में सुधरे पब्लिक। प्रशासन कैसे सुधर सकता है? प्रशासन पहले सख्ती करे। प्रशासन ही भ्रष्ट है। अगर वो भ्रष्टाचार मिट जाएगा तो ऑटोमेटिक ही सुधर जाएगा। तो ऐसे पड़ी है, इतने इतने गड्ढे पड़े हैं। पार्किंग में खड्डे पड़े? पीछे पार्किंग है, लेकिन उसमें पेड़ खड्डे पड़े हैं। बिल्डिंग तोड़ी है, उसकी जो सरिया निकल रहे हैं उसमें टाइट पड़ने का वो रहता है। किसी के कील लग जाती है, पूरा अनसन झाड़ियाँ लगी हुई है, उसी में पार्किंग बनी हुई है। पर जहां बात आ जाती है मौलिक अधिकारों की, वहीं पर बात आ जाती है मौलिक कर्तव्य की। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब हम अधिकारों की बात करते हुए प्रशासन से कड़े सवाल पूछते हैं तो क्या हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं? जब आप बाहर जाते हैं तो क्या आप सही ढंग से सड़क क्रॉस करते हैं? क्या आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं? क्या आप अपनी गाड़ी कहीं पर भी खड़ी कर देते हैं? कहीं ना कहीं आपके कर्तव्य ना निभाने की वजह से दूसरों के मौलिक अधिकार का हनन तो होता ही है। यहाँ पर खड़ी हर गाड़ी का मालिक ये जानता है कि किस तरीके से यहाँ पे गाड़ी लगाने से चालान कटता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे गाड़ी लगाई जा रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हमारा मौलिक अधिकार है इस तरीके के फुटपाथ पर चलना और साथ ही साथ सेफली सड़क क्रॉस करना, ताकि हमें कोई जुगाड़ ना लगाना पड़े एक आम सड़क क्रॉस करने के लिए भी, उसके अंदर भी सरकार और प्रशासन को ये नहीं पता कि हमारे पास पार्किंग की कमी है, इन वाहनों को खड़ा कहाँ किया जाए। और जब ये वाहन आकर बीच सड़कों पर खड़े हो जाते हैं, अतिक्रमण लग जाता है और ना जाने किस किस तरीके की दिक्कतें सामने आती है, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा मौलिक जो अधिकार है चलने का, उसका हनन सामने आता है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर प्रशासन इसके लिए कर क्या पाता है, आखिर क्या मुहिम छेड़ी जाती है, क्या पार्किंग बनाए जाते हैं, या फिर ये केवल और केवल आदेश बन के रह जाता है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया पर। मैं हर्षवर्धन, मेरी सहयोगी खुशी वर्मा के साथ।